आदाब, मैं डॉक्टर जमशेद उस्मानी और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। भारत में तो समस्याएं बहुत है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक और बुद्धिजीवी असल समस्याओं को दरकिनार कर काल्पनिक समस्याएं पैदा करते रहते हैं, जिसके जरिए भारत के दो सबसे बड़े धार्मिक संप्रदायों हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा की जाती रही है। कभी लौ जिहाद के नाम पर, तो कभी गोहत्या के नाम पर, तो कभी जनसंख्या के नाम पर। अब एक नया शगुफा मुस्लिम पीएम ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किया गया है। ये विवाद जाने माने जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट प्रीतिश नंदी ने छेड़ा है। प्रीतिश नंदी ने एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि एक भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, एक भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक ब्रिटेन के संभावित पीएम है, लेकिन क्या भारत में जन्मा मुसलमान कभी भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा? नंदी ये भी लिखते हैं कि क्या आप हर 7 भारतीयों में से एक को ऊंची राजनीतिक पद के लिए अयोग्य बना सकते हैं? प्रीतिश नंदी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर महाभारत मच गया और बात बात में धर्म पर संकट देखने वालों को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। जबकि प्रीतिश नंदी की ट्वीट करते हुए ये चाहे कुछ भी रही हो, पर हकीकत यह है कि ये एक काल्पनिक सवाल है। वास्तव में तो मुसलमानों को देश का सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रधानमंत्री पद तो बहुत दूर की बात है, उनको तो सत्ता में भागीदारी भी नाम मात्र को ही मिली है। नफरत के सौदागर भारत में बहुसंख्यक समाज को, ये जो कह लीजिए कि हिंदू समाज के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत और एक डर का भाव पैदा करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। और प्रीतिश नंदी के इस ट्वीट ने उन लोगों को हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का एक मौका दे दिया है। जबकि अगर गौर से देखा जाए तो साफ नजर आएगा कि आजादी के बाद से दिन प्रतिदिन मुसलमानों की सत्ता में हिस्सेदारी कम से कम तर होती जा रही है। इस मामले में बीजेपी ही नहीं, अपने को सेकुलर कहने वाले दल भी बराबर के शरीक रहे। लेकिन आजादी के बाद ये सबसे पहला मौका है जब मुसलमानों को केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी तो बहुत दूर की बात, अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी, जिसकी केंद्र में सरकार है, उसके पास लोकसभा या राज्यसभा में एक मुसलमान सदस्य तक नहीं है। देश के 29 राज्यों में से 16 राज्यों में एक भी मुसलमान सरकार में शामिल नहीं है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान कहने को तो मंत्री है, पर वो सिर्फ सांकेतिक है। उत्तर प्रदेश ही क्या, अधिकांश सरकारों में मुसलमान मंत्री सांकेतिक ही होते हैं, क्योंकि उनके पास वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक विभाग जैसे विभाग ही होते हैं, जिनके जरिए ये कोई खास काम नहीं कर सकते। उनकी हैसियत नाम मात्र के मंत्री से ज्यादा नहीं होती है। काबिल गौर बात यह है कि जहां देश के एक भी राज्य में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है, वहां मुसलमान प्रधानमंत्री एक कल्पना से ज्यादा क्या हो सकता है। जबकि मेरे देश का संविधान दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात स्पष्ट रूप से की गई है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि भारतीय संविधान सबको न सिर्फ सामाजिक व आर्थिक समानता की गारंटी देता है, बल्कि राजनीतिक यानी सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी की बात भी करता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन अमल में ऐसा नहीं हो रहा है। सत्ता में हिस्सेदारी का अधिकार मेरे देश के संविधान ने तो दिया है, लेकिन सत्ता पर काबिज न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दीगर अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों को भी बहुत लंबे अरसे तक सत्ता से दूर ही रखा। सत्ता की असल चाबी कुछ
खास वर्गों के हाथ में ही रही है। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की पॉलिसी पर ही अमल किया है, और अब तो ये पॉलिसी अपने उरूज पर है, जिसकी बड़ी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। अब मुसलमान प्रधानमंत्री का खौफ दिखाकर देश को बहकाया जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस तथाकथित मुद्दे को देश के लिए खतरे के तौर पर पेश कर दिया जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। हमें सावधान रहना है। जय हिंद, जय भारत।